वह हमारे 9वीं 10वीं के कक्षा के दीवारों पर भी घोंसला बनाती रहती है। तुम देखते हो, देखे हो और अभी भी देख चुके हो। और दो चूजे देने के लिए वह पहला और दूर दूर से और कांटे, छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियां और कचरे, घास इत्यादि 2-4 दिन जमा करती है। एक मर्द कबूतर ला के देती है तो और दूसरी कबूतर उसे जमा कर घोंसला बनाती रहती है 8 दिन तक। और बनाने के बाद और उसी घोंसले में अंडे देती है। अंडे देने के बाद और 21, 25, 30 दिन को वह चूजा निकालती है। चूजा निकाल के और हर 1 महीने के बाद वह छोटे छोटे चूजे बड़े हो जाते हैं और उसके पंख भी आने लग जाते हैं। पंख, 2 चूजों के पंख आने लग जाते हैं और आए तक माँ ने 2 माँ बाप भी उनको बीच बीच में और कीड़े, नरम चीजें, नरम बीजे और नरम चीजें लाके उसे और देते हुए उनका पालन पोषण करती रहती है। करने के बाद और महीने 1.5 महीने के बाद उसके दो चूजों के 2 और 2 पक्ष आ जाते हैं। आने के बाद फिर पालते पालते और उनको उड़ने का सिखाना है। पालना तो हो गया लेकिन उसे उड़ने का सिखाना भी माँ बापों का जिम्मेदारी है। जो मर्द कबूतर और माँ कबूतर दोनों को फिर वो दो चूजों को उड़ने का सिखाना भी उनका कर्तव्य है। तो तब से और खाना लाके देती है और उसे दूसरी जगह पर उड़कर उड़ने का भी सिखाती है। और मर्द मादा ने कुछ नरम चीज लाकर मुंह में पकड़े हुए दिखाते हुए फिर वो घोंसले में बैठा हुआ बच्चा को लालच में लाके और दूसरी जगह पर बैठती है। तो वहां घोंसले में बैठा हुआ चूजा फिर उसके पंख के बड़े हो गए थे ना, वो पंखों की सहारा से वो उड़ते और माँ के पास जाकर और वो नरम अनाज को खाने की लालच में जाते हैं। फिर वहां से माँ क्या करती है और दूसरी जगह उड़कर बैठ जाती है और वहां जाने के बाद फिर वो अनाज को पकड़ने की कोशिश करे तक और माँ और दूसरी जगह पर उड़कर जाके बैठ जाने लग जाती है। इस तरह वह और कबूतर वह चूजों को और पर खाना भी देती है, उसके साथ साथ खाना भी देती है पालने के लिए और यहाँ से वहां से यहाँ उड़ने का शिक्षण भी देती है। तो जब माँ सोचती है कि अरे मैं बच्चा को आसानी से खाना दे दूं तो उनको उड़ना नहीं आएगा, उसीलिए उसे तकलीफ क्यों ना हो, उसे कष्ट क्यों ना हो, लेकिन उनको खाना के लालच में उसे उड़ने का सिखाऊं कहकर उसे और बार बार अनाज का लालच रख के उनको उड़ने का सिखाती है। तो वह माँ बच्चों को तकलीफ देना जरूरी है और सिखाना भी जरूरी है। समझकर जो माँ कबूतर चूजों को जिस तरह उड़ने का सिखाती है वैसे ही तुम लोगों को पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना और बात करने का सिखाना भी हमारा कर्तव्य है। और बोलते बोलते में तुमको पहले कष्ट भी देना पड़ता है और डराना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, तभी तुम लोग और किसी भाषा, हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी किसी भाषा को सीख सकते और आसानी से हम तुम्हारी मर्जी क्या भी करो, कैसा भी करो, उधर जाओ, चले जाओ, लिखो या न लिखो, आसानी से तुम लोगों को हम
और छोड़ देंगे तो तुम किसी विषय को नहीं सीख पाओगे। दुख के साथ ही सुख है, सुख के साथ ही दुख है। उसीलिए और तुम लोगों को सारे अध्यापकों ने सभी विषयों में सभी तरह से तुम लोगों को तकलीफ दिए होंगे, तो उसे तकलीफ नहीं समझना चाहिए। वो तुम्हारे जिंदगी के लिए एक सीख है, तुम्हारे जिंदगी के लिए एक सीख है। उसीलिए तुम उसी सीख को आदर्श लेकर और उच्चतम पढ़ाई पढ़ने की कोशिश में जुड़ जाना चाहिए। और हर एक को कष्ट भोगना पड़ता है, कष्ट के साथ ही सुख है। इसीलिए हम तुम लोगों को, मेरे ओर से भी तुमको कुछ तकलीफ भी दिया होगा तो माफ करना कि मुझे माफ नहीं मांगना चाहता हूँ। क्यों? कि मैं बच्चों को और हिंदी, और एक बात बोलता हूँ, सभी स्कूलों में हिंदी नहीं आती बच्चों की, बोलते हैं। सभी स्कूलों में मैं शिक्षण के कार्यक्रमों में जाता हूँ ना, तो जब बच्चों को हिंदी नहीं आती और बच्चे सीखते नहीं, आता नहीं, और ये भी बोलते नहीं, लेकिन मैं उसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बीच में खड़ा होकर मेज बजाकर बोलता हूँ कि बच्चों को मैं खुशी से सिखा रहा हूँ और बच्चों को पढ़ाई हिंदी आ रही है और हिंदी सिखाने पर जरूर आती है। और बच्चों के मेहनत के साथ अध्यापकों का भी परिश्रम होनी चाहिए। और हम मेहनत करने पर बच्चों को नहीं आता बोलने का विषय नहीं है। कहा कर बल्ला बजाकर मैं बोलता हूँ, सब चुप रह जाते हैं। तो मेरी घमंडी की बात नहीं है, घमंडी की बात नहीं है। जो मैं तुमको हिंदी सिखाऊं तो तुम मुझे हर जिंदगी भर, तुम्हारी पूरी जिंदगी भर याद रखते हैं और स्मरण करते हैं। हम जमीन पे रहे सो दिन और न रहे सो दिन, मृत्यु जिंदा और मृत्यु के बाद में भी तुम याद कर सकने की स्मरण से तुमको मैं और सिखाने के लिए डांटा होगा, मारा होगा और डराया होगा और कड़क के साथ तुमको बोला होगा, माफ करना चाहिए। वो सिखाना जरूरी है, वो कोई गलती नहीं है और तुम्हारी जिंदगी के लिए, और उसमें कोई गलती नहीं है। और हिंदी का जो सार परीक्षा के विषय में और अच्छी तरह बताया तुम लोगों को। मैं भी बताऊं तो तुमको परीक्षा में हर बार अपना परीक्षा में हिंदी के विषय में तो तुमको कोई डाउट नहीं है और मुझे विश्वास है। जो मैं तुम लोगों को कि कौन से प्रश्न को कितने मार्क्स है और 4-4 मार्क्स के कितने हैं और 8-8 मार्क्स के कितने आते हैं, तुम लोगों को अच्छी तरह से, और व्याकरणांश में कितने मार्क्स आते हैं और पाठ भी में कितने मार्क्स आते हैं, वो तुम लोगों को अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। उसमें तो कोई संदेह नहीं है।